ठीक है, आज हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की प्रकृति के बारे में पढ़ने वाला है। किसके बारे में? प्रबंध की प्रकृति, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का नेचर किस टाइप का, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स तो पढ़ ली थी मैनेजमेंट की। अब हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की प्रकृति। तो प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध क्या है? प्रबंध एक प्रक्रिया। मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड आर्ट। तो इसमें नेचर ऑफ मैनेजमेंट आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, प्रबंध एक प्रक्रिया है। मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, प्रोसेस। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, प्रबंध एक प्रक्रिया है। इंग्लिश हिंदी वाले लिख सकते हो, प्रबंध एक प्रक्रिया है। अब मैंने आपको सबसे पहले जब फर्स्ट डे बताया था, प्रोफेसर थियो हेमन, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर थियो हेमन, प्रोफेसर थियो हेमन describes management in three words. One is managerial personnel, second है मैनेजमेंट प्रोसेस। प्रोफेसर थियो हेमन ने प्रबंध को तीन भागों में बांटा है, तीन अर्थों में जाना है। प्रबंध प्रक्रिया नहीं, प्रबंध अधिकारी, मैनेजरियल पर्सनल। सेकेंड में है डाला था मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट प्रोसेस एंड मैनेजमेंट साइंस। प्रबंध विज्ञान है, प्रबंध प्रक्रिया है और प्रबंध अधिकारी। इन तीन शब्दों में बोला तो अकॉर्डिंग टू थियो हेमन भी आप बता सकते हो कि प्रबंध प्रक्रिया। सबसे पहले मैं बता देता हूँ इसमें क्या लिखना है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस एंड डायनेमिक प्रोसेस, इट इंटर रिलेटेड एंड इंटीग्रेटेड प्रोसेस। प्रबंध एक गतिशील लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज अ इंटर रिलेटेड प्रोसेस। सेकेंड पॉइंट है, इट इज अ इंटर रिलेटेड प्रोसेस, यह अंतर संबंधित प्रक्रिया है। फर्स्ट पॉइंट आपके इसके अंदर लिखना है, मैनेजमेंट इज a dynamic process and continuous process, continuous process। प्रबंध एक लगातार चलने वाली गतिशील प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। सेकेंड जो पॉइंट है, मैनेजमेंट इज अ इंटर रिलेटेड प्रोसेस, प्रबंध अंतर संबंधित प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अंतर संबंधित प्रक्रिया। तो मैनेजमेंट इज अ इंटर रिलेटेड प्रोसेस। प्रबंध एक अंतर संबंधित प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज ए इंटर रिलेटेड प्रोसेस, प्रबंध एक गतिशील निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रबंध अंतर संबंधित प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक प्रोसेस एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ इंटर रिलेटेड प्रोसेस। फर्स्ट मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, प्रोसेस में आपको बताना कि कैसी प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया है। ध्यान दीजिए जूनियर अकाउंटेंट वाले, और कंटिन्यूअस प्रोसेस है 12th वाले। आपको ये चीज लैंग्वेज लिखना इंग्लिश में, हिंदी वालों को लिखना प्रबंध एक गतिशील और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। प्रबंध अंतर संबंधित प्रक्रिया, इंग्लिश वाले लिखेंगे मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक प्रोसेस एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ इंटर रिलेटेड प्रोसेस। प्रबंध प्रक्रिया, मैनेजमेंट प्रोसेस, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, मोटिवेशन एंड कंट्रोल। प्रबंध उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, थर्ड पॉइंट क्या लिखना है,
प्रबंध उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय और अभिप्रेरण नियंत्रण की लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इंग्लिश में लिखना है, मैनेजमेंट is a continuous process of planning, organization, directing, coordination, motivation and control for achieving objects of business. Management is the continuous process of management is the continuous continuous process of planning, organization, management is the continuous process of planning, organization, directing, coordination, continuous process of planning, organization, directing, coordination, motivation and control for achieving objects of business। प्रबंध एक लगातार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय, अभिप्रेरण, निर्देशन किया जाता है संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। इतना आया समझ? मैनेजमेंट इज द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, मोटिवेशन एंड कंट्रोल फॉर अचीविंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आया समझ में? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए क्या जाता है? मैंने कहा था हमें क्वेश्चन इस टाइप से करना है आंसर कि सबको पता चलना चाहिए कि किसी दमदार पर्सन ने किया। तो इसका जो डायग्राम है वो डायग्राम, आप इसका डायग्राम मैं बताने वाला हूं। इसका डायग्राम देख लीजिए। मैंने कहा था मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ, देखो इसमें क्या था, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो रिसोर्सेज होते हैं वो होते हैं मैन, मशीन, मटेरियल। कैपिटल और मेथड। MAN मैन मानव, मशीन MACHI हिंदी में मशीन लिखते हैं, कैपिटल पूंजी, मेथड विधि। मैन, मशीन, कैपिटल, मेथड, और आता वहां पे श्रमिक, लेबर, LABOUR, लेबर। MAN मैन, मशीन, कैपिटल, मेथड, लेबर। ये चलेगा। यहाँ पे क्या होगी? प्लानिंग, PLANING, प्लानिंग के बाद में ऊपर आ गया आपके प्लानिंग, नीचे आप लिख दो ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं संगठन, प्लानिंग को बोलते हैं नियोजन। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, DIRECTING, डायरेक्टिंग या डायरेक्शन। कोऑर्डिनेशन
कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन को बोलते हैं समन्वय। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के आगे जो मैनेजमेंट का स्टेप आता है उस स्टेप को हम बोलते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन। ये यहाँ पे आ जाएगा कंट्रोल। कंट्रोल उदय, कंट्रोल फॉर अचीविंग ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस, ये इसका डायग्राम हो गया। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स क्या होता है? मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड, लेबर, कैपिटल। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, मोटिवेशन, कंट्रोल। ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस को अचीव करने के लिए जो हम ये फॉलो करते हैं इसे प्रक्रिया बोलते हैं, इसे प्रोसेस बोलते हैं। नीचे लिख दो इमेज 1.1 मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। आया समझ में? ये फर्स्ट डायग्राम है। अब आपके पास आता है एक, मैंने कहा डायनेमिक एक्टिविटी है। डायनेमिक एक्टिविटी के लिए ये डायग्राम बन जाएगा। यहाँ पे स्टार, यहाँ पे भी स्टार, ऊपर भी स्टार और नीचे भी स्टार। दैट मीन स्टार का मीनिंग होता है चेंजेबल एनवायरमेंट। चेंजेबल एनवायरमेंट। डी का मीनिंग होता है डायनेमिक। एक्टिविटी। आया समझ में? इसी टाइप से आपके एक बंदा है यू सी, ये होता है कंटिन्यूस प्रोसेस का डायग्राम में बता देता हूँ, प्रोसेस के जो भी है। सी का मीनिंग होता है कंटिन्यूस प्रोसेस। आया समझ में? ये तो जैसे जैसे आपके पॉइंट्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें इनके डायग्राम बनाने हैं। तो मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस समझ में आया? मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस के बाद में हमेशा एक क्वेश्चन आता है 12th के अंदर, बीकॉम के अंदर। वो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। मैनेजमेंट एज वेल एज साइंस एज वेल एज आर्ट, प्रबंध, कला और विज्ञान दोनों है। मैनेजमेंट एज वेल एज साइंस एंड आर्ट बोथ, प्रबंध, कला और विज्ञान दोनों है। मैनेजमेंट as well as science and art both. Management as a science and art. Management as a science, SCIENC and art. प्रबंध, कला और विज्ञान के रूप में। प्रबंध, कला और विज्ञान के रूप में। मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड आर्ट, प्रबंध, कला और विज्ञान के रूप में। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होता है मैनेजमेंट इज अ साइंस, मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट अ साइंस, इज मैनेजमेंट अ आर्ट, इज मैनेजमेंट अ साइंस एंड आर्ट बोथ। आपके सामने 3 क्वेश्चन आते हैं। कुछ विद्वानों ने प्रबंध को विज्ञान कहा है, कुछ ने कला का है और कुछ ने कला और विज्ञान दोनों का है। कुछ विद्वानों ने क्या होना है? इज मैनेजमेंट एज अ साइंस, इज मैनेजमेंट एज अ साइंस, क्या प्रबंध विज्ञान है? सबसे पहले पॉइंट हम ये लेते हैं। फर्स्ट आपके सामने आता है इज मैनेजमेंट एज अ साइंस, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट पे आप इसमें लिखो मीनिंग ऑफ साइंस। क्या लिखना है आपको? मीनिंग ऑफ साइंस, SCIENCE, साइंस। मीनिंग ऑफ साइंस में फर्स्ट पॉइंट लिखिए किसी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन जो कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करता है उसे विज्ञान कहते हैं। किसी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन जो कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करता है उसे विज्ञान कहते हैं। अब इंग्लिश में लिखिए
A sequence study of subject which makes cause and effect relationship is known as science. A sequence study of subject, क्या sequence SEQUENC is sequence STUDY study of subject. A sequence study of subject which makes cause and effect relationship. A sequence study of subject which makes cause and effect relationship is known as science. किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन जो कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करता हो उसे विज्ञान कहते हैं। किसी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन जो कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करता हो उससे विज्ञान कहते हैं। किसी सीक्वेंस स्टडी ऑफ सब्जेक्ट विच मेक्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जो कॉज और इफेक्ट में रिलेशंस बनाता है, रिलेशंस को बताता है, उससे विज्ञान कहा जाता है, साइंस कहा जाता है। और सीक्वेंस स्टडी ऑफ सब्जेक्ट विच मेक्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज नाउन एज साइंस। साइंस के लिए क्या चाहिए? विषय का उद्देश्य पूर्वक अध्ययन और ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ सब्जेक्ट। साइंस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देख लो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस सबसे पहला होता है विषय का उद्देश्य पूर्वक अध्ययन, ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ सब्जेक्ट। कैसे स्टडी? ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ सब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ सब्जेक्ट, विषय का उद्देश्य पूर्वक अध्ययन। विज्ञान की विशेषण लिखना फर्स्ट पॉइंट, विषय का उद्देश्य पूर्वक अध्ययन, ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ सब्जेक्ट, विषय का उद्देश्य पूर्वक अध्ययन। फिर सेकंड आता है विषय का व्यवस्थित ज्ञान, सेटल नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, विषय का व्यवस्थित ज्ञान, सेटल नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, सेटल नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, सेटल नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। सेटल नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट या विषय का व्यवस्थित ज्ञान, विषय का व्यवस्थित ज्ञान। सेकंड के बाद में आता है विज्ञान विभिन्न घटकों में कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करता है। साइंस मेक्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इन वेरियस एलिमेंट्स। साइंस मेक्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इन कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप इन वेरियस सब एलिमेंट्स। विज्ञान विभिन्न घटकों में कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करता है। साइंस में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इन वेरियस एलिमेंट्स। साइंस में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इन वेरियस एलिमेंट्स। विज्ञान विभिन्न घटकों में कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करता है। वैज्ञानिक विज्ञान विश्वसनीय है क्योंकि इसका किसी भी क्षण का प्रमाणन किया जा सकता है। वैज्ञानिक ज्ञान विश्वसनीय है क्योंकि इसके किसी भी क्षण का प्रमाणन किया जा सकता है, प्रमाणन किया जा सकता है, वेरिफिकेशन किया जा सकता है। वैज्ञानिक ज्ञान विश्वसनीय है क्योंकि इसके किसी भी चरण का प्रमाणन किया जा सकता है। साइंटिफिक नॉलेज इज रिलायबल बिकॉज एवरी स्टेप ऑफ नॉलेज verified, because every stage of knowledge verified by us, verification by us। विज्ञान किसी भी विज्ञान विश्वसनीय, वैज्ञानिक ज्ञान विश्वसनीय है क्योंकि इसके किसी भी चरण का हम प्रमाणन कर सकते हैं। किसी भी चरण का हम क्या कर सकते हैं? प्रमाणन कर सकते हैं। तो साइंटिफिक नॉलेज इज रिलायबल because every stage of knowledge is
verify, because every stage of knowledge is verified by us, या verification by us, because every stage of knowledge is verified by us. प्रत्येक चरण का हम ज्ञान के प्रत्येक चरण का प्रमाणन कर सकते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान विश्वसनीय है क्योंकि इसके प्रत्येक चरण का हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं, प्रमाणन कर सकते हैं, वाउचिंग कर सकते हैं। अब आता है एवरी नॉलेज ऑफ, वैज्ञानिक ज्ञान के प्रत्येक चरण का हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं, वाउचिंग कर सकते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान का हम वाउचिंग कर सकते हैं। फिर आता है वैज्ञानिक सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। वैज्ञानिक सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल आर यूनिवर्सल, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल एक्सेप्टेड ऑलवेयर। वैज्ञानिक सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। क्या होते हैं? यूनिवर्सल प्रिंसिपल, यूनिवर्सल प्रिंसिपल। वैज्ञानिक सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। वैज्ञानिक सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल which accepted all in same way, which accepted all in same way, जो सभी जगह पर समान रूप से स्वीकार किए जाते हैं। ये तो आया सबसे पहले इज मैनेजमेंट एज अ साइंस। साइंस के अंदर हमने फर्स्ट पार्ट लिया मीनिंग ऑफ साइंस। अब जो सेकंड पॉइंट लेंगे, क्या विज्ञान, क्या प्रबंध विज्ञान है? सेकंड पॉइंट लेंगे। फर्स्ट पॉइंट तो हमने ये ले लिया, अब सेकंड पॉइंट लेंगे। विज्ञान के हमने सारी की सारी, साइंस की हमने सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिए। अब हम लेंगे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध ज्ञान का विषय परक अध्ययन किया जाता है। प्रबंध में ज्ञान का विषय परक अध्ययन किया जाता है। सेकंड पॉइंट लिखना मैनेजमेंट एज अ साइंस। क्या लिखोगे? मैनेजमेंट एज अ साइंस। प्रबंध विज्ञान है, इसमें लिखना है मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब लिखना द लीडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध में मैनेजमेंट एज अ साइंस, प्रबंध विज्ञान है क्योंकि इसमें करके लिखना फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इस टाइप से पॉइंट लिखना। मैनेजमेंट एज अ साइंस बिकॉज वी स्टडी इन देखो मैनेजमेंट इज अ साइंस बिकॉज करके आप लिखो फर्स्ट पॉइंट पे लिखना प्रबंध में विषय का विषय परक उद्देश्यपूर्ण अध्ययन किया जाता है। इन मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ मैनेजमेंट, इसमें ऑब्जेक्टिव स्टडी की जाती है, विषय परक अध्ययन किया जाता है, उद्देश्यपूर्ण अध्ययन किया जाता है। मैनेजमेंट में ज्ञान का विषय पूर्वक अध्ययन ऑब्जेक्टिव स्टडी की जाती है। प्रबंध में ज्ञान का विषय परक अध्ययन किया जाता है, ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ नॉलेज इन मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ नॉलेज इन मैनेजमेंट। लिखो प्रबंध में ज्ञान का विषय परक अध्ययन किया जाता है। इंग्लिश में लिखो इन ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ नॉलेज done in management, objective study of knowledge done in management, objective study of knowledge done in management। सेकंड जो पॉइंट है वो लिखिए यह विषय का व्यवस्थित ज्ञान है। प्रबंध क्या है? जो व्यवस्थित ज्ञान है, सेटल नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। जो साइंस में पॉइंट देता है यह व्यवस्थित ज्ञान है विषय का, वो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा सेटल नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, यह विषय का व्यवस्थित ज्ञान है। सेकंड के बाद में आता है थर्ड, पर मैनेजमेंट के स्वयं के प्रिंसिपल, मैनेजमेंट के खुद स्वयं के नियम सिद्धांत होते हैं, स्वयं के नियम सिद्धांत और अवधारणाएं हैं। प्रबंध के स्वयं के नियम सिद्धांत और अवधारणाएं हैं जिन्हें सभी जगह समान रूप से स्वीकार किया जाता है।
हिंदी में लिख लो, प्रबंध के स्वयं के नियम, सिद्धांत और अवधारणाएं हैं जिन्हें सभी जगह समान रूप से स्वीकार किया जाता है। मैनेजमेंट हैव अ ओन रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट विच एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिससे विच एक्सेप्टेड ऑल ओवर, which accepted all. Management have a self rules, principles and concept which accepted all our. फिर आता है प्रबंध। प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के प्रिंसिपल सार्वभौमिक है, लिख लिया। तो अब हम आगे चलते हैं। अब आता है प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध की विचारधारा सिद्धांत विभिन्न घटकों में कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करते हैं। प्रबंध के सिद्धांत विभिन्न घटकों के मध्य में कारण और परिणामों में संबंध स्थापित करते हैं। मैनेजरियल प्रिंसिपल्स मेक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस एलिमेंट्स। प्रबंध के सिद्धांत विभिन्न तत्वों में कारण और परिणामों में संबंध स्थापित करते हैं। ये आ गया सेकेंड पॉइंट। अब लिखना है इसमें थर्ड पॉइंट। जो सी पॉइंट आप लिखोगे, इस सी पॉइंट के अंदर आपको ये लिखना है, जो थर्ड पॉइंट है, 30 नंबर के पॉइंट में लिखना है प्रबंध विज्ञान है। मैनेजमेंट इज द साइंस बिकॉज मैनेजमेंट इज द साइंस because it completed all criteria of science. Management is a science because it completed all criteria of science. प्रबंध विज्ञान है क्योंकि यह, इस थर्ड पॉइंट में लेना, प्रबंध विज्ञान है क्योंकि यह विज्ञान की सभी विषय, विज्ञान होने के लिए आवश्यक तत्वों को पूरा करता है। अब लिखना साइंस, SCIENC, टाइप्स ऑफ साइंस। टाइप्स ऑफ साइंस, विज्ञान के प्रकार। विज्ञान दो प्रकार की होती हैं। विज्ञान को मूलभूत रूप से दो भागों में बांटा गया है। साइंस इज डिवाइडेड इनटू, फंडामेंटली साइंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। वन इज प्योर साइंस, सेकेंड इज प्योर साइंस। हिंदी वाले लिखेंगे शुद्ध विज्ञान। फंडामेंटली साइंस को, मूलभूत रूप से साइंस को, विज्ञान को दो भागों में विभक्त किया गया। प्रबंध विज्ञान है क्योंकि विज्ञान के मूलभूत तत्वों की मूलभूत जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं, वे विशेषता प्रबंध में भी पाई जाती है, उनकी पूर्ति करता है। इतना लिख लिया कि मैनेजमेंट इज अ साइंस बिकॉज इट कंप्लीटेड all necessary elements of science. बट अब लिखना टाइप्स ऑफ साइंस। विज्ञान, मूलभूत रूप से विज्ञान को दो भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट पॉइंट है शुद्ध विज्ञान, प्योर साइंस। सेकेंड अप्लाइड साइंस, दैट मीन्स अप्लाइड साइंस, व्यवहारिक विज्ञान बोलते हैं हिंदी में, व्यवहारिक विज्ञान। ये दोनों पॉइंट लिखने के बाद में ये ऐसे डायग्राम बना देना। शुद्ध विज्ञान के अंदर आता है भौतिक विज्ञान, जिसे फिजिक्स बोलते हैं, जिसे केमिस्ट्री बोलते हैं। भौतिक, अब देखना शुद्ध विज्ञान, प्योर साइंस। प्योर साइंस वो साइंस है जिसके सिद्धांत अटल होते हैं, जिसमें चेंजेस नहीं होता है, जैसा कारण और परिणाम में सही संबंध स्थापित करते हैं। विज्ञान का वह स्वरूप जो कारण और परिणाम में पूर्ण संबंध स्थापित करता है, उन्हें हम प्योर साइंस बोलते हैं। सही संबंध स्थापित कर, विच मेक ट्रू रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, दैट इज नाउन एज प्योर साइंस। जो कारण और परिणाम में सही संबंध स्थापित करता है, 100% एक्यूरेट रिलेशन मैच करता है। A part of science which make accurate relationship between cause and effect, that is known as pure science. विज्ञान की वह शाखा जो accurate relation
क्रिएट करे, कॉज और इफेक्ट के बीच में प्योर सही संबंध स्थापित करे कारण और परिणाम के बीच में, उसे शुद्ध विज्ञान कहते हैं। जो कारण और परिणाम के बीच में, कारण और परिणाम के बीच में, कॉज एंड इफेक्ट के बीच में 100% एक्यूरेंसी के साथ एक्यूरेट रिलेशन में एक्ट करे, उसे प्योर साइंस कहते हैं, शुद्ध विज्ञान। और पार्ट ऑफ साइंस विच मेक्स एक्यूरेट रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट इज नाउन एज प्योर साइंस। प्योर साइंस होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में। एग्जाम्पल 2 इंटू 2 4 ही होंगे दुनिया में, कहीं पे भी चले जाओ। तो अप्लाइड साइंस व्यवहारिक विज्ञान जो कॉज और इफेक्ट के बीच में बिल्कुल एक्यूरेट रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाता है, वो व्यवहारिक विज्ञान है। सार्वभौमिक स्थायी होते हैं, कारण और परिणाम में एकदम सही संबंध स्थापित करते हैं। जो कारण और परिणाम में एकदम सही संबंध स्थापित नहीं करते हैं वे अप्लाइड साइंस में आते हैं। अप्लाइड साइंस विच डोंट मेक एक्यूरेट रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, जो कॉज और इफेक्ट के बीच में एक्यूरेट रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं करता है, वो अप्लाइड साइंस में आता है। जिसमें आता है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, बायोलॉजी आती है, इकोनॉमिक्स आता है, मैनेजमेंट भी इसी में आता है। मैनेजमेंट इज नॉट अ प्योर साइंस, इट इज अ अप्लाइड साइंस। इसमें एक नोट लिखना, प्रबंध मैनेजमेंट इज अ साइंस बट इट इज नॉट अ प्योर साइंस। प्रबंध विज्ञान तो है पर ये प्योर साइंस नहीं है, इट इज अ अप्लाइड साइंस। मैनेजमेंट इज नॉट अ प्योर साइंस, प्रबंध शुद्ध विज्ञान नहीं है, प्रबंध शुद्ध विज्ञान नहीं है, यह अप्लाइड साइंस है, व्यवहारिक विज्ञान है। प्रबंध शुद्ध विज्ञान नहीं है, ये व्यवहारिक विज्ञान है, ये अप्लाइड साइंस है। मैनेजमेंट शुद्ध विज्ञान नहीं है, प्योर साइंस नहीं है, ये अप्लाइड साइंस है। आया समझ में? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब हम चलते हैं आगे आर्ट की तरफ। अब हमने फर्स्ट पॉइंट ए के अंदर तो ले लिया, मैनेजमेंट इज अ साइंस। अब सेकंड लेते हैं, इज मैनेजमेंट इज अ आर्ट। क्या लेना है आपको? इज मैनेजमेंट इज अ आर्ट। जो बी पॉइंट लेंगे, इज मैनेजमेंट इज अ आर्ट। इज मैनेजमेंट is a art. Is management is a art. किसी भी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करना कला कहलाता है। मीनिंग ऑफ आर्ट में सबसे पहला पॉइंट आएगा, जो फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, किसी भी काम को सर्वोत्तम ढंग से करना कला कहलाता है। फर्स्ट पॉइंट, एवरी वर्क इन द बेस्ट वे, every work done in the best way is known as art। सबसे पहले देखो मीनिंग ऑफ आर्ट, फर्स्ट पॉइंट आएगा आपके इसके अंदर, मीनिंग ऑफ आर्ट। मीनिंग ऑफ आर्ट, any work done in the best way, any work done in best way is known as, किसी भी काम को सर्वोत्तम ढंग से करना, हिंदी वाले लिखेंगे किसी भी काम को सर्वोत्तम ढंग से करना। एनी वर्क डन इन बेस्ट वे, एनी वर्क डन इन बेस्ट वे इज नाउन एज आर्ट, उसे आर्ट बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है, अकॉर्डिंग टू कार्ली सिले, अकॉर्डिंग टू कार्ली सिले, इच्छित परिणामों की प्राप्ति के लिए, इच्छित परिणामों की प्राप्ति के लिए चातुर्य ज्ञान का व्यवस्थित उपयोग करना ही कला है। इच्छित परिणामों की प्राप्ति के लिए चातुर्य ज्ञान का व्यवस्थित उपयोग करना ही कला है।
for getting desired object, utilization of knowledge is known as art. For getting, देखो, किसी इच्छित परिणामों की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित ज्ञान का उपयोग करना कला कहलाता है. For getting desired object, for getting desired object लिख दो. For getting desired object, utilization of knowledge is known as art. किसी इच्छित परिणामों की प्राप्ति के लिए, इच्छित परिणामों की प्राप्ति के लिए ज्ञान चातुर्य का व्यवस्थित उपयोग करना कला है. For getting desired object of knowledge, for getting desired, for getting objective of, for getting desired objective, for getting desired objective, utilization of knowledge is known as art. For getting desired object, utilization of knowledge is known as art. लिख लो, लिखवा दो. For getting desired object, for getting desired object, utilization of knowledge is known as art. काली सिले ने बोला है, इच्छित परिणामों की प्राप्ति के लिए ज्ञान चातुर्य का व्यवस्थित उपयोग. For getting desired object, utilization of knowledge is known as art. अब लिखना करेक्ट. सेकंड पॉइंट इसमें ये तो आता है मीनिंग ऑफ आर्ट. मीनिंग ऑफ आर्ट फर्स्ट पॉइंट में ये. सेकंड पॉइंट लिखना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्ट. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्ट में लिखना चातुर्य का निष्पादन करने की योग्यता. फर्स्ट पॉइंट आता है चातुर्य के निष्पादन करने की योग्यता. यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज, क्वालिफिकेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज, क्वालिफिकेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज. चातुर्य के निष्पादन की योग्यता, क्वालिफिकेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज. क्वालिफिकेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज, चातुर्य के निष्पादन करने की योग्यता, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अपने नॉलेज को यूटिलाइज करना, उसे कहते हैं आर्ट. क्वालिफिकेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज. अगर आपके पास आर्ट ही नहीं अपने नॉलेज को यूटिलाइज करने की तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे. आर्ट होनी चाहिए अपने नॉलेज को यूटिलाइज करने की. आर्ट कैसे होगी आपको आपके नॉलेज की यूटिलाइज करने की? आर्ट तब होगी आपके पास यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज करने की अगर एक पेंटर है, उसे अच्छी पेंटिंग बनाना आता है लेकिन वो पेंटिंग बनाता ही नहीं है तो उसके नॉलेज का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो वो अच्छा पेंटर नहीं कहला पाएगा. अच्छा पेंटर तभी कहलाएगा जब वो पेंटिंग बनाना शुरू करेगा और लोगों को उसकी पेंटिंग पसंद आएगी. तो अपने उसमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अपने नॉलेज को यूटिलाइज करने की. तो ये आर्ट है. फर्स्ट है क्वालिफिकेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज. आप बहुत अच्छे क्रिकेटर है, आप क्रिकेट खेलते ही नहीं है, टीम में सिलेक्शन होता ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं आपके नॉलेज का, वो आर्ट है ही नहीं. अगर आप अच्छे क्रिकेटर नहीं है फिर भी अपने आप को खेलकर इंप्रूव करके अगर टीम में सिलेक्ट हो जाते हैं तो ये आपकी आर्ट है. क्वालिफिकेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज, चातुर्य का निष्पादन करने की योग्यता, ज्ञान चातुर्य के निष्पादन करने की योग्यता. सेकंड पॉइंट है ये सृजनात्मक है. सेकंड पॉइंट इट इज अ क्रिएटिव. सेकंड जो पॉइंट है ना इसमें, सेकंड पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट लिख दिया क्वालिफिकेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज. सेकंड लिख दिया इट इज अ क्रिएटिव, ये सृजनात्मक है. ये कैसी है? ये सृजनात्मक है, यह क्रिएटिव है. सृजनात्मक का सृजनात्मक नहीं लिखना था तो हिंदी वाले लिखो सृजनात्मक. यह सृजनात्मक है. क्रिएटिव, इट इज अ क्रिएटिव, यह सृजनात्मक है, यह क्रिएटिव है. आगे लिखो
यह अनुभव ज्ञान और न्याय पर आधारित है। यह अनुभव ज्ञान और न्याय पर आधारित है। यह अनुभव ज्ञान और न्याय पर आधारित है, जस्टिस पर। इट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड जस्टिस। इट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड जस्टिस। यह अनुभव ज्ञान और न्याय पर आधारित है। यह अनुभव ज्ञान व न्याय पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड जस्टिस। इट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड जस्टिस। यह अनुभव ज्ञान और न्याय पर आधारित है। इसके बाद में आपको लिखना है मानवीय और व्यक्तिगत निपुणता जो अभ्यास पर आधारित है। यह मानवीय और व्यक्तिगत निपुणता पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल। ये मानवीय और व्यक्तिगत निपुणता पर आधारित है। यह मानवीय और व्यक्तिगत निपुणता पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल स्किल। इट इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल स्किल। इट इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल स्किल। यह मानवीय और व्यक्तिगत निपुणता पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल स्किल। याद रखो, सिर्फ स्किल, निपुणता पर आधारित। इट इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल स्किल। सबसे पहले बता देता हूं क्वालिफिकेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज। ज्ञान चातुर्य को निष्पादन करने की योग्यता। सेकेंड है यह सृजनात्मक। इट इज अ क्रिएटिव। यह अनुभव ज्ञान और न्याय पर आधारित। इट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड जस्टिस। इट इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल स्किल। यह व्यक्तिगत निपुणता पर आधारित है। यह किसके ऊपर आधारित है? यह व्यक्तिगत निपुणता पर आधारित है। इसका ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल नहीं है। इसका प्रत्यारोपण, हस्तांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ आर्ट इज नॉट पॉसिबल। आर्ट का ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल नहीं है। यह देखो, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ आर्ट इज नॉट पॉसिबल। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ आर्ट इज नॉट पॉसिबल। अगला पॉइंट लिख दिया आपने कैरेक्टरिस्टिक्स में। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ आर्ट इज नॉट पॉसिबल। आर्ट का, कला का ट्रांसप्लांटेशन, कला का प्रत्यारोपण संभव नहीं है। हस्तांतरण संभव नहीं है। हस्तांतरण संभव नहीं। कला का प्रत्यारोपण ऑब्लिक हस्तांतरण ऑब्लिक प्रत्यारोपण संभव नहीं है। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ आर्ट इज नॉट पॉसिबल। ये सारी की सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो आर्ट की थी। अब थर्ड पॉइंट लगाइए आप, मैनेजमेंट इज द आर्ट बिकॉज फर्स्ट पहला पॉइंट है, प्रबंध में ज्ञान और चातुर्य का उपयोग होता है। यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज इन मैनेजमेंट। फर्स्ट पॉइंट है, प्रबंध में ज्ञान और चातुर्य का उपयोग होता है। यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज इन मैनेजमेंट। प्रबंध में ज्ञान और चातुर्य का उपयोग होता है। यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज इन मैनेजमेंट। सीधी सी बात है, चातुर्य का व्यवहारिक उपयोग होता है। सेकंड है, प्रबंध भी सृजनात्मक है। प्रबंध भी सृजनात्मक है। मैनेजमेंट क्रिएटिव। मैनेजमेंट इज आल्सो क्रिएटिव। प्रबंध भी सृजनात्मक है। मैनेजमेंट इज आल्सो क्रिएटिव। इसमें भी प्लानिंग बनानी पड़ती है। इसमें भी आपको ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ता है। लोगों को समझना होता है, अलग अलग टाइप के लोगों को, और उन्हें मैनेज करना होता है। तो ये क्या हुआ? क्रिएटिव हुआ। मैनेजमेंट को हस्तांतरण या ट्रांसप्लांटेशन संभव नहीं है। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट पॉसिबल। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट पॉसिबल। प्रबंध का हस्तांतरण संभव नहीं है। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ मैनेजमेंट पॉसिबल। प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक है।
प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल। फिर लिखना थर्ड के बाद में फोर्थ पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये हुआ, सेकंड पॉइंट वो हुआ, थर्ड पॉइंट ये हुआ, तो अब आता है फोर्थ पॉइंट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट मैनेजमेंट इज अ आर्ट। क्या? मैनेजमेंट इज अ आर्ट। हिंदी वाले लिखेंगे प्रथम, 1 2 3 प्रथम द्वितीय तृतीय बिंदु के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रबंध कला है। हम इन तीनों बिंदु के आधार पर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइंट वी से दैट मैनेजमेंट इज अ आर्ट। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइंट वी से दैट मैनेजमेंट इज अ आर्ट। आया समझ में? ये थे आपके 2 पॉइंट। एक था फर्स्ट, इज मैनेजमेंट इज अ आर्ट, इज मैनेजमेंट इज अ साइंस। तब जो थर्ड पॉइंट आता है, इज मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस बोथ। Is management is art and science both. Is management is art and science both. Science is go in hand in hand. Management as a science and art is, ये आता है आपके पास सी पॉइंट, इज मैनेजमेंट, MEGEMENT, मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट आर्ट एंड साइंस बोथ। क्या प्रबंध कला और विज्ञान दोनों हैं? अब इस प्रश्न का उत्तर देते हुए हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू ए पॉइंट मैनेजमेंट, अकॉर्डिंग टू ए पॉइंट, इसमें फर्स्ट पॉइंट लगाएंगे अकॉर्डिंग टू ए पॉइंट, अकॉर्डिंग एब्स्ट्रैक्ट ऑफ ए, अकॉर्डिंग टू एब्स्ट्रैक्ट ऑफ ए पॉइंट, अकॉर्डिंग टू एब्स्ट्रैक्ट ऑफ ए पॉइंट मैनेजमेंट इज अ साइंस। According to abstract of B point, management is a art. थर्ड पॉइंट में लिखिए अकॉर्डिंग टू ए पॉइंट, अकॉर्डिंग टू बी पॉइंट, एंड थर्ड पॉइंट के अंदर हम लिखने वाले हैं मैनेजमेंट इज एज वेल एज आर्ट एंड एज वेल एज साइंस, बिकॉज अकॉर्डिंग टू कार्ली सिले, कार्ली सिले ने हमें क्या बोला था? कार्ली सिले ने ये बोला था बिना ज्ञान के, अकॉर्डिंग टू कार्ली सिले, मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया अकॉर्डिंग टू ए पॉइंट मैनेजमेंट इज अ साइंस, अकॉर्डिंग टू बी पॉइंट मैनेजमेंट इज अ आर्ट। रोज की वीडियो बंद की कर देता था, रोज वीडियो बंद की कर देता खैर चल लिया नहीं, बंद है, चल लिया नहीं, चले नहीं वो देखें 47 मिनट वीडियो होगा, 47 मिनट बंद भी गया तो क्या कट किनवा तो बंद हो गया। स्टॉप तो हो ही नहीं दिया है।